जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पाई चार्ट पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था कि डीआई क्या होती है और डीआई में कितने बेसिस पर सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने पाई चार्ट को स्टार्ट किया था। पाई चार्ट के पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने समझा था। ये जो क्वेश्चन जो हम लोगों ने समझा था वो है परसेंटेज पर बेस्ड था कि अगर पाई चार्ट परसेंटेज के आधार पर सवाल बनेगा तो किस हिसाब से बनेगा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम डिग्री बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि अगर पाई चार्ट में डिग्री पर सवाल बनेगा तो किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, पहला सवाल आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे आपसे कहा गया कि निर्माण की कुल लागत 9 लाख रुपए है और ये निर्माण किस किस क्षेत्र में लागत किस किस मूल्य में जा रही है, वो सारे सेक्टर आपको दिए गए हैं। श्रम है, स्टील है, ईंट है, रेत है, सीमेंट है और अन्य में। अब यहाँ पे देखिए, आपसे पहला सवाल क्या पूछा गया है कि श्रम पर खर्च की जाने वाली राशि क्या है। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि इस जो पाई चार्ट में आपको जो डेटा दिया गया है वो परसेंटेज में ना देकर किस में दिया गया है, डिग्री में। अब यही बात थी कि हम लोगों ने जब कल डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि पाई चार्ट दो आधार पर पूछा जा सकता है, एक जिसमें सारा डेटा परसेंटेज पर होगा, एक जिसमें सारा डेटा डिग्री में होगा। यहाँ पर जो डेटा दिया गया वो डिग्री में दिया गया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि अगर परसेंटेज की बात होगी तो हम 100% लेकर चलेंगे और अगर डिग्री की बात होगी तो हम 360 डिग्री लेकर चलेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि श्रम पर खर्च की जाने वाली राशि क्या है। श्रम पर खर्च की जाने वाली राशि क्या है, तो आपको सबसे पहले इस चार्ट को बहुत बारीक से देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पता करना होगा कि श्रम का डेटा कहां पर है। देखिए, श्रम जो है ना वो डार्क में कलर है, डार्क कलर है इसका। तो श्रम का जो डेटा है वो कितना डिग्री दिखा रहा है, 108 डिग्री। कितना दिखा रहा है, 108 डिग्री। इसका मतलब है हमें इस 108 डिग्री की कैलकुलेशन करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हमसे कहा गया है कि निर्माण की कुल लागत राशि कितनी है, 9 लाख रुपए है। कितनी है, 9 लाख रुपए है। आपसे पूछा गया कि श्रम पर खर्च की जाने वाली राशि क्या है। हमने ग्राफ में देखा तो ग्राफ में हमें पता चला कि श्रम पर खर्च की जाने वाली राशि डिग्री में कितनी दी गई है, 108 डिग्री। ये 108 डिग्री हमें दी गई है और हमें जो राशि निकालनी है वो किसमें निकालनी है, रुपयों में निकालनी है। एक चीज बताइए, जो भी डेटा दिया गया है ये डेटा क्या है, ये डेटा है कि निर्माण में जहां जहां पर जितना जितना रुपए खर्च हुआ है उसका डेटा है। और निर्माण में हम कुल कितना रुपए खर्च कर सकते हैं, निर्माण में हम कुल 9 लाख रुपए ही खर्च कर सकते हैं। यानी ये जो 9 लाख रुपए ही अपने आप में टोटल वैल्यू है, इससे अलावा हम कुछ खर्च नहीं कर सकते हैं। जितना भी निर्माण में खर्च हो रहा होगा ये एक एस्टिमेट, एक बजट है कि 9 लाख से ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते हो। यानी अगर मैं इस बात करूं कि 100 वैल्यू या टोटल वैल्यू क्या है अपने आप में, तो वो 9 लाख रुपए है। देखिए, अगर ये डेटा परसेंटेज में दिया जाता तो 100% की वैल्यू क्या रखते हैं हम, 9 लाख रुपए। लेकिन ये डेटा किस में दिया गया है, डिग्री में दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 9 लाख रुपए। इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए, 360 डिग्री की हमसे बात कही गई है कि अगर मैं ये कहूं कि कुल लागत कितनी है, 9 लाख रुपए। इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 9 लाख रुपए, यही कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक डिग्री की, एक नियम क्या कहता है, यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड कहता है कि आप सबसे पहले एक रेशियो या एक यूनिट की वैल्यू निकालें। तो एक डिग्री की वैल्यू क्या होगी, एक डिग्री की वैल्यू पता करने के लिए आप 9 लाख में किससे भाग देंगे, आप 9 लाख में 360 से भाग देंगे। अच्छा, हमसे एक डिग्री की वैल्यू तो नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा गया है कि एक श्रम पर खर्च की जाने वाली राशि क्या है। अब श्रम पर खर्च की जाने वाली राशि कितना डिग्री है, 108 डिग्री। तो हमें इस 108 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। तो 108 डिग्री की वैल्यू पता करने के लिए, चूंकि हमें एक डिग्री की वैल्यू पता चल चुकी है, तो 108 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, ये पता करने के लिए हम इसमें किसका गुना कर देंगे, हम इसमें 108 का गुना कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, जो कुछ भी था बस इतना था, इतना सा ये क्वेश्चन था। दिखने में बड़े ही ऐसे क्वेश्चन आपको लगते हैं कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार सही से समझ लेंगे ना, तो इस एक क्वेश्चन को समझने पर आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं। एक बार अगर आपने इस डेटा को सही से समझ लिया तो आप इसके 5 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे। अब हमें बस केवल सॉल्व करना है, जो भी यहाँ से निकल के आएगा वो राशि निकल के आएगी और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक चीज बताइए,
अगर मैं 18 से बात करूं तो 18 से ये संख्या भी कटती है और 18 से ये संख्या भी कटती है। तो 18 से कितने बार कटेगा? 20 बार। और 18 से कितने बार कटेगा? 6 बार। कितने बार कटेगा? 6 बार। अब ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 6 को काटो कितने बार कटेगा? 3 बार। 9 तिया 27, 9 तिया 27 और कितने जीरो हैं? 4 जीरो। कितनी जीरो हैं? 4 जीरो से इसे तो उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना रुपए हो गया? ये हो गया 2,70,000। कितना रुपए हो गया? 2,70,000 रुपए। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि श्रम पर खर्च की जाने वाली राशि क्या रही होगी, तो आप कहेंगे 2,70,000 रुपए। श्रम पर खर्च की जाने वाली राशि क्या रही होगी? 2,70,000 रुपए। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना भी बेसिक था वो हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो भी पिछली वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर पिछली वीडियो देखे, उसके बाद यहाँ पर आके इस सवाल को समझने में उसे आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए फ्रेंड्स अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखिए डेटा वही है, ग्राफ वही है, बस इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि इस्पात पर खर्च की गई राशि और रेत पर खर्च की गई राशि के बीच प्रतिशत अंतर ज्ञात कीजिए। इस्पात क्या होता है? देखिए इस्पात यहाँ पे बोला गया है और लिखा जो ग्राफ में गया है वहां कहीं पे भी इस्पात आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इस्पात स्टील को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? स्टील को कहते हैं। अगर आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ करे तो सबसे पहले आप इंग्लिश में क्वेश्चन को चेक किया करें। ठीक है ना, इंग्लिश में चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस्पात को ही क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। तो इस्पात पर खर्च की गई राशि और रेत पर खर्च की गई राशि के बीच प्रतिशत अंतर ज्ञात करें। एक चीज देखिए, जो डेटा हमें दिया गया है वो किसमें दिया गया है? डिग्री में। जो डेटा हमें दिया गया है वो किसमें दिया गया है? डिग्री में। और हमसे पूछा क्या गया है? प्रतिशत में। मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको प्रतिशत में डेटा देकर डिग्री में पूछ सकता है, जैसा हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया भी था पिछली वीडियो में। और यहाँ पे क्या किया गया है? डिग्री में डेटा दिया गया है और प्रतिशत में हमसे आंसर पूछा गया है। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस्पात पर खर्च की गई राशि डिग्री में कितनी दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिग्री में कितनी दी गई है? इस्पात पर खर्च की वाली राशि 72 डिग्री। कितनी दी गई है? 72 डिग्री दी गई है। कितनी दी गई है? 72 डिग्री। तो 72 डिग्री जो दी गई है वो इस्पात यानी कि स्टील पर खर्च की जाने वाली राशि दी गई है। वहीं अगर बात करें रेत पर खर्च की जाने वाली राशि, तो रेत पर खर्च की जाने वाली राशि कितनी दी गई है? ध्यान से देखिए, रेत पर खर्च की जाने वाली राशि कितनी दी गई है? 54 डिग्री। कितनी डिग्री दी गई है? 54 डिग्री। किस पर? रेत पर खर्च की जाने वाली राशि कितनी दी गई है? 54 डिग्री दी गई है। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए सवाल को सॉल्व करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बिल्कुल बेसिक, जो हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है हम वैसा करें। देखिए जो भी क्वेश्चन कहता है ना, अगर आप वैसे चलोगे हमेशा एग्जाम में तो हमेशा टाइम लगेगा। और एग्जामिनर इसीलिए उस सवाल की भाषा को इस तरीके से रखता है कि आपको उस सवाल को सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा समय लगे। देखिए सवाल तो ये सब कर लेंगे, लेकिन सवाल तय समय पे करना ही यहाँ पे एक चैलेंज होगा। देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको डेटा दिए गए डिग्री में, आपसे पूछा गया है प्रतिशत अंतर। क्या पूछा गया है? प्रतिशत अंतर। एक चीज बताइए, कल हमने कहा था, कल हमने एक बात कही थी रेशियो के बारे में और प्रतिशत के बारे में। किसके बारे में? रेशियो के बारे में और प्रतिशत के बारे में। रेशियो और प्रतिशत के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि अगर आपको किसी वस्तु का रेशियो पता है, ठीक है, किसी वस्तु का या किसी किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो पता है, तो वो दो संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। कुछ भी दो संख्याएं हो सकती हैं। अगर उनका रेशियो हमें पता है तो उनका रेशियो हमेशा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलो एक संख्या है 200, एक संख्या है 100, तो इनका रेशियो 2:1 है। अब ये 2:1 200 और 100 पर भी हो सकता है, और ये 2:1 2000 और 1000 पर भी हो सकता है। ठीक है ना, 300 और 150 पर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि संख्याएं कुछ भी हो सकती है, रेशियो इनका कभी नहीं बदलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाता है तो संख्याएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनकी परसेंटेज वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, जैसे 100 रुपए पर अगर 10 रुपए का लाभ हो तो भी 10% का लाभ होगा, 1000 पर 100 रुपए का लाभ तो भी 10% का लाभ होगा। यानी परसेंटेज वैल्यू उतनी ही है, भले ही आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बदल रहा है, लेकिन आपकी परसेंटेज वैल्यू क्या है? उतनी ही है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए या परसेंटेज पूछा जाए, यहाँ पे कभी भी एक्चुअल वैल्यू की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी हमें वास्तविक वैल्यू की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब हमें इतना पता है कि हमसे परसेंटेज पूछा गया है, तो हमें ये लोड नहीं लेना है कि हमें इसकी सबसे पहले वास्तविक वैल्यू निकालें, इसका परसेंटेज निकालने कितना होगा, फिर रेत का परसेंटेज निकालने कितना होगा, फिर इन दोनों के परसेंटेज को घटाएं, तब बता पाएंगे कि प्रतिशत अंतर क्या होगा। ठीक है, एग्जामिनर तो यही चाहता है कि आप ऐसे ही सवाल को समझें। लेकिन एक बात समझिए, प्रतिशत की बात कर रहा है तो हम अपने इस दिए गए डेटा को ही वास्तविक डेटा मान लेंगे, क्योंकि प्रतिशत की जब भी बात करते हो तो वास्तविक डेटा की कोई जरूरत नहीं होती। तो जो दिया गया है वही हमारा डेटा है। मतलब हमने ये कहा कि स्टील पे 72 डिग्री यानी 72% ही हमने मान लिया, और रेत पर 54 डिग्री।
तो अब देखो अंतर की बात कर रहा है, तो देखो 72 और 54 के बीच में कितने का अंतर होगा, तो 72 और 54 के बीच में कितने का अंतर है बताइए। 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8, और 6 में से 5 गया कितना बचेगा 18, ठीक है ना। ये 18 डिग्री का अंतर आया कि नहीं आया, बिल्कुल 18 डिग्री का अंतर आएगा। अब देखिए 18 डिग्री का अगर यहाँ पे अंतर आ रहा है, 18 डिग्री का अंतर आ रहा है और हमसे पूछा गया प्रतिशत में, ये निकला किसमें है डिग्री में। अब बताइए परसेंटेज कैसे निकलेगा, परसेंटेज कैसे निकलता है, तो परसेंटेज निकलता है कि देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री पर कितने परसेंट होते हैं 100%। 360 डिग्री पर कितना परसेंट होता है 100% होता है। ये हम लोग पिछली वीडियो से सीखते आ रहे हैं कि 360 डिग्री का 100% कैसे हुआ। 360 डिग्री अपने आप में कुल डेटा है, 100% अपने आप में कुल डेटा है, इसलिए दोनों की वैल्यू एक दूसरे की क्या है समान है। अब यहाँ पे देखिए 360 डिग्री अगर 100% के बराबर है तो 1 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होगा, ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे 100/360। अब हमें 1 डिग्री का मान नहीं चाहिए परसेंटेज में, हमें तो 18 डिग्री का मान चाहिए। तो 18 डिग्री का मान पता करने के लिए कि कितना परसेंट होगा, या हम किसका गुना करेंगे 18 का, किसका गुना करेंगे 18 का। अब देखो 18 से 36 कितने बार जाएगा 2 बार, 18 दूनी 36 और 1 जीरो की जीरो, और 20 से 100 कितने बार जाएगा 5 बार। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 5%। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में प्रतिशत अंतर कितने का है 5% का है, ठीक है ना। 5% का परसेंटेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो हाँ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस सवाल में कोई समस्या रही होगी। अगर आप इसके बेसिक से जाएंगे तो ये सवाल बहुत ही बड़ा हो जाएगा। बेसिक यही है कि आप सबसे पहले 72 डिग्री का परसेंटेज निकालें, जैसे यहाँ पे हमने निकाला है, ऐसे 54 डिग्री का परसेंटेज निकालें, फिर हम इन दोनों के परसेंटेज वैल्यू को आपस में माइनस करें, और फिर जो निकल के आएगा वो यही 5% निकल के आएगा। इसीलिए हमें चूंकि एग्जामिनेशन मेथड में अप्लाई करना है, एग्जाम में हमें इस तरीके से अप्लाई करना होगा कि जो 72 डिग्री और 54 डिग्री है, चूंकि अंतर की बात कर रहे हैं यानी कि दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा है, तो हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 18 डिग्री। 18 चूंकि डिग्री में हमसे पूछा गया परसेंटेज में, तो हम देखेंगे कि भाई 360 डिग्री अपने आप में 100% होता है। 1 डिग्री की वैल्यू पता करने के लिए परसेंटेज में क्या करेंगे 360 से भाग दे देंगे। 18 डिग्री परसेंटेज पता करने के लिए 18 का गुना कर देंगे, कितना निकल जाएगा 5%। ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये सवाल समझने में कोई समस्या नहीं रही होगी। हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ईंट, श्रम और अन्य कार्य पर खर्च राशि निर्माण कार्य पर कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले बताइए कि ईंट पर कितना डिग्री है, ईंट पर निर्माण राशि का कितना खर्च हो रहा है, तो आप कहेंगे ईंट पर हो रहा है 36 डिग्री। कितना डिग्री 36 डिग्री। ये किसका है ईंट का है। अगला क्या कह रहा है श्रम, श्रम पर हमने देखा था कितना था 108 डिग्री। कितना था 108 डिग्री। ये किसका है श्रम का डेटा है। और फिर हमें देखना अन्य कार्य, अन्य कार्य देखो अन्य के लिए क्या दिया गया है 36 डिग्री। अन्य के लिए क्या दिया गया है 36 डिग्री। तो 36 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे अन्य कार्य के लिए। अब ये क्या कह रहा है कि ईंट, श्रम और अन्य कार्य पर खर्च राशि निर्माण कार्य पर कुल खर्च का कितना प्रतिशत होगा। तो इन तीनों का पहले तो हमें टोटल करना होगा, क्योंकि हमसे कह रहा है कुल खर्च। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनका टोटल कीजिए तो कितना परसेंट आएगा 36 कितना होगा 36 दूनी 72, 72 और 8 80, यानी 180 डिग्री। यानी अगर मैं ये कहना चाहूं कि ईंट पर खर्च 36 डिग्री किया है, श्रम पर 108 डिग्री, अन्य पर 36 डिग्री, तो टोटल ईंट, श्रम और अन्य पर कुल कितना खर्च कर लिया होगा हमने निर्माण राशि का 180 डिग्री। अब ये कह रहा है निर्माण राशि का, निर्माण कार्य पर कुल खर्च का, निर्माण कार्य पर कुल खर्च का। अब मैंने कल ही बताया था कि आप लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई परसेंटेज निकालते समय हर में किस वैल्यू को रखें, तो हर में हमेशा टोटल वैल्यू रहती है। और यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा, किससे तुलना की जा रही है यहाँ पे कुल खर्च का, यानी कुल खर्च तो नीचे रहने वाला है, कुल खर्च तो नीचे रहने वाला है, ठीक है। तो कुल खर्च नीचे रहने वाला है, तो एक चीज बताइए, आपके पास दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका कि हम इसको डिग्री में ही सॉल्व कर लें। कैसे, देखो हमसे परसेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है परसेंट पूछ रहा है। परसेंट पूछ रहा है तो हमें वास्तविक वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वास्तविक वैल्यू कोई आवश्यकता नहीं है तो हमें जो भी दिया गया है हम उसी डेटा के अनुसार इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि कुल खर्च हमारा कितना डिग्री है, आप लोग 360 डिग्री, कितना खर्च है कुल 360, तो कुल खर्च हमने कुल खर्च का कह रहा है ना, कुल खर्च का, तो हर में क्या रखेंगे 360। अब
हम इन तीनों पर मिलाकर कुल कितना खर्च कर ले रहे हैं 180 डिग्री। कितना खर्च कर ले रहे हैं 180 डिग्री। अब हमें चाहिए किसमें है वैल्यू, डिग्री में थोड़ा ना चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज में। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 का गुना, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 का गुना। तो देखो 180 को 360 को काटना है 180 से, तो कितने बार कटेगा 2 बार, और 2 से 100 कितने बार कटेगा 50 बार। इसका मतलब कितना परसेंट आएगा 50%। कितना परसेंट आएगा 50%। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये तो हमारा एग्जामिनेशन मेथड है, एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि देखिए कितना आसान हो जाता है अगर हमें ये पता हो कि परसेंटेज और रेशियो के लिए हमें क्या करना होता है। हमें वास्तविक वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, हमें एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, हमारा दिया गया आंकड़ा ही लेकर हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने से कहा गया था कि ईट सम और अन्य पर कुल खर्च 180 डिग्री है, और इस पर कुल खर्च का यानी कुल खर्च कितना होता है अपने आप में 360 डिग्री। तो देखेंगे परसेंटेज कितना आएगा 50%। देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे कि इसको हम लोग वास्तविक डेटा से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, वास्तविक डेटा से भी कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू से भी कर सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू देखो कुल खर्च मतलब कुल लागत कितनी दी गई थी 9 लाख। कुल लागत कितनी दी गई थी 9 लाख। यहाँ पे देख लीजिए बेसिक तरीका क्या होगा, कुल लागत कितनी दी गई थी 9 लाख रुपए। कितनी दी गई थी 9 लाख रुपए दी गई थी। तो हमें कुल लागत का ही तो निकालना है, तो कुल लागत का निकालना है तो 9 लाख को नीचे रखेंगे। अब देखो इस पर टोटल खर्च 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री, एक चीज बताइए 360 डिग्री अपने आप में 9 लाख रुपए है, 180 डिग्री 360 का क्या हुई आधा, तो 9 लाख का भी क्या हो जाएगा आधा। ठीक है आप निकाल लेना कितना आएगा 4,50,000, 4,50,000 ये आ जाएगा। 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 4,50,000। परसेंट के लिए क्या करोगे 100 का गुना, परसेंट के लिए क्या करोगे 100 का गुना। तो देखो अब हमारे पास वास्तविक वैल्यू है कि नहीं है, देखिए 9 लाख कुल खर्च था और 4,50,000 की वास्तविक वैल्यू है। परसेंटेज निकाल लें, 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो। अब देखो 45 दूनी क्या हुआ 45 दूनी 90 हुआ, और 2 से 50 100 काटोगे कितनी बार कटेगा 50%। अगर आप सवाल की भाषा के अनुसार चले हैं तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है। देखिए यहां से भी 50% ही आ रहा था, यहां से भी 50% ही आ रहा था, यानी मेरे द्वारा कही गई बात सत्य निकली कि आपको यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं होता है। आपको अगर परसेंटेज में मान पूछा जाए या रेशियो में मान पूछा जाए तो हमेशा जो भी सवाल में दिया जाए वही हमारा वास्तविक आंकड़ा मान लेते हैं और उसी को लेकर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारा आंसर बहुत ही विदिन सेकंड में आ जाता है। आई होप आपको इस सवाल में कोई समस्या नहीं रही होगी। आइए फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है देखिए जरा बोर्ड पर। श्रम पर खर्च की गई राशि अन्य कार्यों पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। श्रम पर खर्च की गई राशि, एक चीज बताइए श्रम पर कितना खर्च कर रहे थे हम लोग, श्रम पर खर्च कर रहे थे 108 डिग्री। कितना खर्च कर रहे थे 108 डिग्री, 108 डिग्री यही हम श्रम पर खर्च कर रहे थे। और क्या कह रहा है अन्य कार्यों पर खर्च की गई राशि, अन्य कार्यों पर कितना खर्च कर रहे हो, अन्य कार्यों पर खर्च कर रहे हो कितना, अन्य पर खर्च कर रहे हैं 36 डिग्री। कितना खर्च कर रहे हैं 36 डिग्री। अन्य कार्यों पर खर्च की गई कितना है 36 डिग्री। तो अब हमसे कह रहा है कि कितनी अधिक है, कितनी अधिक है। देखिए ना तो हमसे यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है ना हमसे डिग्री में पूछा है, हमसे सीधा राशि पूछी गई है यानी कि अमाउंट। तो एक चीज सबसे पहले हमें बताइए कि हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि श्रम पर खर्च की गई राशि, तो श्रम पर तो हम 108 डिग्री खर्च कर रहे हैं। अन्य कार्यों पर खर्च की गई राशि, अन्य कार्यों पर कितना खर्च कर रहे हैं 36 डिग्री से कितनी अधिक है। क्या कह रहा है कितनी अधिक है, कितनी अधिक। अधिक के निकालने के लिए क्या करोगे दोनों को घटाओगे, दोनों का घटाने से क्या निकलेगा कि देखो 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 3 गया 7, यानी श्रम पर खर्च की गई राशि अन्य पर खर्च की गई राशि से 72 डिग्री अधिक है। हमने अभी डिग्री में ही आंसर निकाल लिया है, लेकिन हमसे डिग्री में पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा राशि गई है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ डिग्री का डेटा देखें कि श्रम पर 108 अन्य पर 36, तो देखो श्रम कितना अधिक, श्रम की राशि कितनी अधिक है अन्य से, तो 72 डिग्री। इसका मतलब क्या है, अगर हमसे सिर्फ 72 डिग्री में आंसर पूछा जाता तो हम कह देते कि 72 डिग्री, लेकिन ये तो एक स्टेप आगे है, हमसे 72 डिग्री यहाँ पे हमसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमसे राशि पूछी गई है, ठीक है, तो राशि पूछी गई है तो हमें इतना पता है कि 360 डिग्री, क्या 360 डिग्री अपने आप में क्या होता है, 360 डिग्री अपने आप में क्या है 9 लाख रुपए। कितना है 9 लाख रुपए। 360 डिग्री अपने आप में कितना है 9 लाख रुपए है। अब बताइए 72 डिग्री पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 72 डिग्री। तो एक नियम क्या कहेगा, एक नियम ये कहेगा कि सबसे पहले तो आपको 1 डिग्री की वैल्यू पता हो। 1 डिग्री की वैल्यू पता करने के लिए क्या करोगे, 9 लाख में से 360 का क्या करोगे भाग दोगे।
अब 72 डिग्री का पता करना है तो 72 डिग्री के लिए क्या करोगे, 72 का गुना कर दोगे, 72 का क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। तो कर दो गुना 72 का। देखो 36 10 बार 10 टाइम, ठीक है ना, 36 को काटोगे 10 बार कटेगा और 36 दूनी 72। अब यहाँ पे 1 0 से 0 को उड़ा दो, बताओ 9 दूनी 18, कितना बचा, 9 दूनी 18, ठीक है ना, 9 दूनी 18 और ये 18 हुआ और कितनी जीरो बची थी, 4, 1 2 3 4। इसका मतलब ना 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन में है ये, ऑप्शन में होगा बिल्कुल 1,80,000। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो फिर से वही दो तरीके थे, फिर से वही दो तरीके थे। एग्जाम्पल तो यही चाह रहा था कि आप सबसे पहले श्रम पर खर्च की गई राशि निकालिए, फिर आप अन्य पर खर्च की गई राशि निकालिए, फिर इन दोनों राशियों को घटाइए, तब पता चलेगा कि कितना अधिक राशि खर्च कर रहा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन मैंने पहले ही कहा है क्या कि जो भी डेटा दिया गया है ना, पहले उस डेटा से ही खेलना है। क्वेश्चन में जो भी कहा जाता है उस क्वेश्चन की छिपी हुई गहराई को समझना होता है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस से आपको चीजें समझ में आएंगी कि एग्जामिनर कह कुछ रहा है लेकिन सवाल में पूछ कुछ और रहा है। मतलब इसमें जो दिया गया है निकालना तो हमें वही है, लेकिन निकालना हमें अपने मेथड से है। हमने ये कहा कि श्रम पर खर्च की गई 108 डिग्री, अन्य पर खर्च किया गया 36 डिग्री। श्रम कितना अधिक खर्च कर रहा है ये निकालने के लिए हम दोनों को घटा दिया है, तो कितना अधिक आ रहा है, 72 डिग्री। अब देखिए 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 9 लाख। 1 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 360 से भाग, 72 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 72 से गुना। 36 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 10 बार 360 जाएगा और 36 दूनी 72, 1 0 से 0 उड़ा दो, 9 दूनी 18 और 4 जीरो बची हुई थी, तो 1,80,000 रुपए यह वह राशि है जो श्रम पर अधिक खर्च हो रही होगी, किससे, अन्य कार्यों से। इतनी बात क्लियर है। आई होप आपको इस सवाल में कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये इस सीरीज का आखिरी सवाल होगा, ठीक है। इसको सवाल में क्या कह रहा है कि ईंट, रेत और सीमेंट पर खर्च की गई कुल राशि क्या है। देखिए ईंट पर, अगर ईंट का डेटा देखोगे तो ग्राफ में देखो आप लोग, ईंट पर कितना कह रहा है, ईंट पर कह रहा है 36 डिग्री, कितना कह रहा है, 36 डिग्री। और वहीं रेत पर देखोगे आप तो रेत पर कितना कह रहा है, ध्यान से देखो रेत पर कितना कह रहा है, रेत पर कह रहा है 54 डिग्री, कितना कह रहा है, 54 डिग्री। और सीमेंट की अगर बात करोगे तो सीमेंट पर कितना कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए श्रम और सीमेंट में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल मामूली सा अंतर है। श्रम वाले डेटा में गहरा कलर है और सीमेंट वाले डेटा में हल्का सा कलर है। तो हल्का वाला कलर कौन सा डिग्री दिखा रहा है, 54 डिग्री को। इसका मतलब 54 डिग्री क्या है, सीमेंट पर खर्च है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है, इसका मेन जो सवाल होता है ना, जितने भी पाई चार्ट हुआ, बार ग्राफ हुआ, टेबल चार्ट हुआ, इन सभी सवालों में एक मेन खासियत बात ये होती है कि जब भी आप डेटा को देखते हैं तो बहुत ही महीन आपको उसे देखना होता है, बिल्कुल महीन महीन बारीकी से देखना होता है, क्योंकि जो कुछ भी सवाल में है वो यही डेटा है। अगर इस डेटा को देखते समय आपसे थोड़ी सी भी सावधानी घटी तो दुर्घटना हट जाएगी। दुर्घटना क्या घट जाएगी कि आपको ये पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरी की पूरी मेहनत और पूरा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब भी आप सवाल को पढ़े तो बहुत ही बारीकी से सवाल को देखें। इसमें क्या कह रहा है कि ईंट, रेत और सीमेंट पर खर्च की गई कुल राशि क्या है। सिंपल सा सवाल है, हमसे कुल राशि पूछ रहा है, यानी हमें सबसे पहले क्या करना है। अब देखो वही दो तरीके हैं, क्या करो कि सबसे पहले ईंट की अलग राशि निकालो, रेत की अलग राशि निकालो, सीमेंट की अलग राशि निकालो, क्योंकि तो हमें डेटा डिग्री में दिया गया ना, ये रुपए में तो नहीं दिया गया। तो एक तरीका तो ये है कि इन तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करके तीनों की अलग अलग राशि निकालो और सबको कुल पूछा गया तो सबको जोड़ दो। एक तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पे बार बार कैलकुलेशन से बचूं और मैं सिर्फ एक बार ही कैलकुलेशन करना चाहूं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम इन तीनों को ही क्यों ना पहले जोड़ लें। अगर हम तीनों को ही जोड़ेंगे तो देखो 6 4 10 10 4 14, 14 की 4 हासिल लगा 1, 5 3 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, तो कितना हुआ 144 डिग्री। कितना हुआ 144 डिग्री। यानी मैं ये कह सकता हूं यहाँ पर कि ईंट, रेत और सीमेंट इन तीनों को मिलाकर कुल खर्च हमने कितना किया है, 144 डिग्री। कितना खर्च किया है, 144 डिग्री। हमसे पूछ रहा है राशि में, क्या पूछ रहा है, राशि में। हमसे डिग्री में नहीं पूछ रहा है, ना परसेंटेज में पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है राशि में। अब राशि में पूछ रहा है तो देखो हम किस डेटा को लेके चलेंगे, जो हमें राशि दी गई है 9 लाख रुपए। तो ये 9 लाख रुपए अपने आप में क्या है, ये 9 लाख रुपए अपने आप में 360 डिग्री की वैल्यू है। 360 डिग्री किसके बराबर, 9 लाख के बराबर। तो इकाई का मेथड यानी कि यूनिटरी मेथड हमसे क्या कहता है कि सबसे पहले 1 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी,
9 लाख बटे 360। अब हमसे कह रहा है क्या कि 144 डिग्री की वैल्यू निकालिए, क्या होगी? तो 144 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 144 से गुना देंगे कि भाग? बताइए, डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? जी हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 144 से गुना कर दिया। अब देखिए 144 अपने आप में 12 का स्क्वायर होता है और 36 आपको पता है कि 12 से कटता है, तो काट दो 12 से। 12 3 36, ठीक है, और 12 से ये कितने बार कटेगा? 12 बार। अब देखो 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, 30 तिया 90, कितने जीरो बचेंगे? 1 2 3 4 जीरो बची, ठीक है। 30 तिया 90 हुआ, कितनी जीरो बची? 4 जीरो बची। और 12 तिया, भाई 12 बचा था और बीच में क्या है? गुना है, तो 12 का 3 में गुना करोगे तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, और ये 4 जीरो आपकी उतरेंगी ऐसे ही। तो कितना हो जाएगा? 3,60,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 3,60,000 रुपए। यानी ईंट, रेत और सीमेंट पर खर्च की गई कुल राशि क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? 3,60,000 रुपए। क्या आंसर होगा? 3,60,000 रुपए। यानी चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? चौथा ऑप्शन इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में 5 सवाल थे, अपने आप में इस पूरे डेटा में 5 सवाल थे और पांचों सवालों को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझा है, ठीक है। अगर देखो इस वीडियो को समझने में उसी को परेशानी होगी जिसको बेसिक क्लियर नहीं होगा कि पाई चार्ट होता क्या है, डिग्री क्या है, परसेंटेज क्या है, क्यों यहाँ पे बार बार 360 डिग्री को 9 लाख के बराबर किया जा रहा है, क्यों यहाँ पे परसेंटेज जब निकालते हैं तो एक्चुअल डेटा नहीं लेते हैं, क्यों हम लोग डिग्री में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यों हम लोग इनको जोड़ के निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको तब क्लियर होगी जब आपने पहली वीडियो देखी होगी। और पहली वीडियो में हमने पूरी बारीकी से बताया है कि आखिर डीआई होता क्या है, डीआई के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं। और इस टाइप का पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे पाई चार्ट। कल भी हम लोगों ने यानी पिछली वीडियो में हम लोगों ने पाई चार्ट के बारे में समझा था, एक सवाल भी लगाया था, उसमें भी 5 सवाल थे और वो सवाल जो था वो परसेंटेज पर था, यानी कि उसमें जो डेटा दिया गया था वो परसेंटेज में दिया गया था। यहाँ पर जो डेटा दिया गया है वो डिग्री में दिया गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने सिर्फ इतना याद रखना है, पाई चार्ट को जब भी आपको सॉल्व करना है तो सिर्फ 2 बातें आपको दिमाग में रखनी है। क्या? अगर डेटा परसेंटेज में दिया जा रहा है तो जो सर्किल पूरा का पूरा सर्किल जिसको जितने भी भागों में बांट दे, वो चाहे 5 भागों में चाहे 6 भागों में, अगर परसेंटेज में दिया जा रहा है तो वो पूरा सर्किल अपने आप में कितना परसेंटेज है? 100%। क्योंकि कोई भी डेटा, टोटल जो डेटा होता है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो वहां पे 100% की कैलकुलेशन चलेगी। और अगर आपको डिग्री में बांट दिया जाए तो आपको पता है चूंकि एक पूरा सर्किल बनने में 360 डिग्री लगती है, एक पूरा सर्किल बनने में कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री होती है। तो अगर आपको डिग्री में सवाल दिया जाएगा तो कैलकुलेशन 360 डिग्री पर घूमेगी। बात क्लियर है? तो आई होप कि आपको इन दोनों सवालों में कोई समस्या नहीं होगी। जो पिछली वीडियो में कराया वो सवाल और जो इस वीडियो में कराया वो सवाल, इन दोनों सवालों से हमारा पाई चार्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। पाई चार्ट में अगर पूछेगा जो सवाल बनते हैं वो यही बनते हैं, या तो डिग्री पर या तो परसेंटेज पर, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पाई चार्ट को पूरी तरीके से क्लियर किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, यूपीएससी पेट तो स्पेशल लेकर ही हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यूपीएससी पेट को ध्यान में रखकर अगली वीडियो लेकर आएंगे जो कि चार्ट या ग्राफ से ही रिलेटेड होगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए